हेलो एंड वेलकम प्यारे दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि कोई मुझसे पूछता है कि आपको कम समय में संविधान को समझना है, या कोई मुझसे कहता है कि आपके पास 10 मिनट हैं और भारतीय संविधान का उद्देश्य बताओ, तो मैं कहां से अध्ययन करूंगा, किस चीज को पढ़ूंगा, किस चीज का रिवीजन करूंगा, तो वो सबसे पहले है प्रस्तावना। और मैं आपको भी सुझाव दूंगा, जब भी संविधान निर्माता हो या संविधान के उद्देश्य को समझना हो तो आप ज्यादा समय के अभाव पर क्या करेंगे, प्रस्तावना को पढ़ लें, प्रस्तावना को समझ सकते हैं। प्रस्तावना आपको संविधान सभा, संविधान और उनके संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को सही ढंग से वर्णित करने में, समझने में आपको सहायता करेगी। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना की। क्या है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो फिर मैंने इस प्रस्तावना को पढ़ा। आखिर प्रस्तावना क्या चीजें इसमें बताई गई हैं? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो मुख्यतः 4 चीजों को वर्णित करती है। क्या है? 4 चीजों को वर्णित करती है। पहला क्या है? यहां देखो, जो स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, यानी कि जो अधिकारों की शक्ति का स्रोत है वो कौन है? भारत के लोग। क्योंकि प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो भारत में शक्ति का स्रोत कौन है? तो भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। कहां पर है? प्रस्तावना में बताया गया है, जो कि स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। तो पहली बात तो स्पष्ट होती है कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन है? तो वो है भारत की जनता। तो पहला क्या है? शक्ति का स्रोत। शक्ति का पहला क्या है? स्रोत। शक्ति का स्रोत। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या बताता है? दूसरा बताता हमारा राज्य का प्रकार, राज्य की प्रकृति। तो पहला क्या है? स्रोत है, यानी कि शक्ति का स्रोत क्या है, और दूसरा क्या है? राज्य की प्रकृति क्या है। तो आगे क्या बोला गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब राज्य की प्रकृति कैसी है? राज्य कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक एक वर्ड को समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत में जो भारत की अपनी शक्ति है, भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर सभी पर निर्णय लेने की स्वयं की शक्ति है। किसी बाह्य सरकार द्वारा इस चीज का उल्लंघन नहीं किया जा सकता या दबाव नहीं बनाया जा सकता, या भारत किसी के दबाव में आकर निर्णय ले नहीं सकता, क्योंकि भारत संप्रभु है। बाहरी एवं आंतरिक मामलों में वो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर क्या राष्ट्रमंडल की जो हमने सदस्यता ली या यूएन की जो सदस्यता ली, वो क्या हमारी सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता का उल्लंघन है? तो नहीं, क्योंकि उसको भारत ने स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा वर्ड क्या आता है? समाजवादी। समाजवादी की बात मैं यदि करूं तो समाजवाद का मतलब है कि जो संसाधन होंगे
जो संसाधन होंगे वो निजीकरण नहीं होगा, वो क्या होंगे, वो सार्वजनिक होंगे। मतलब सार्वजनिक होंगे मतलब संपत्ति पर या संसाधनों पर किसी एक विशेष वर्ग का कोई भी अधिकार नहीं होगा। समाज के सभी वर्गों के हितों की चिंता की बात की जाएगी और ऐसे कार्यान्वयन होगा कि समाज के सभी लोगों को लाभ मिले, जिससे कमजोर और वंचितों पिछड़ों को भी उसका फायदा मिल सके। आगे बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ बोलते हैं धर्म को, इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। तो पंथ क्या है? मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और राज्य का मान लो कोई धर्म नहीं होगा तो क्या सर फिर राज्य किसी भी धर्म को इस देश में रहने नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। लाल लालियो कि राज्य सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, सहयोग करेगा। राज्य किसी धर्म को मानेगा नहीं, किसी विशेष धर्म को, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य कि सभी धर्मों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकता है, सभी धर्म की अभिवृद्धि के लिए सहयोग कर सकता है। मतलब जो पंथ निरपेक्ष निगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है कि जो इंडिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी रिलीजियस हैं, वो सभी क्या होंगे, राज्य सभी की अभिवृद्धि के लिए सहयोग कर सकता है। आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति होगी वो कहां होगी, जनता में निहित होगी। मतलब जो लोग होंगे वो सरकार को बनाने में सहयोग करेंगे, वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे। तो शक्ति का स्रोत कौन होगी, जनता होगी। आपने पढ़ा है, जानते हैं कि लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोला जाता है। तो शक्ति कहां होगी, जनता में निहित होगी। आगे देखते हैं गणराज्य की बात करते हैं। क्या है, गणतंत्र या गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? दो होते हैं बेटा हेड, एक तो होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? जैसे हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ स्टेट जो होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, वो हो सकता है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मतलब जो राज्य का प्रमुख होगा या जो राष्ट्रपति होगा, जो राज्य का प्रमुख होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। हमारे कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो राज्य का स्वरूप क्या समझाया, राज्य के स्वरूप में क्या बताया गया है कि राज्य संप्रभु होगा, मतलब सारे निर्णय स्वयं ले सकते हैं। समाजवादी मतलब पूंजीवाद नहीं होगा, समाजवाद होगा, समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी राज्य किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए सहयोग कर सकता है। आगे बात करते हैं लोकतंत्र मतलब सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होगी, जनता सरकार गठन करने में सहयोग करेगी, मतलब अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। और आगे बात करते हैं गणराज्य। गणराज्य मतलब हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। आगे देखते हैं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात की गई है किसकी, न्याय की। कैसा, सामाजिक न्याय। मतलब आप इस लिंग के हैं, उस स्थान से हैं, वहां आपका जन्म हुआ है, आप वहां से बिलोंग करते हैं, धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं आर्थिक न्याय। आपके पास प्रॉपर्टी अधिक है, प्रॉपर्टी कम है, इस आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय मतलब आपको सभी सरकारी कार्यालयों में जाने की, कानून से मांग करने की अनुमति होगी, यानी कि वो आपका अधिकार होगा। इसके अलावा जो आपका वोट है, मतलब जो भारत में क्या है कि जो 18 वर्ष के वयस्क युवाओं को वोट देने का अधिकार है, वो भी क्या है, राजनीतिक न्याय का ही एक भाग है। आगे बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता की कितनी बात कीजिए, 5। मतलब आपको विचार की स्वतंत्रता होगी, आपको किसी भी चीज को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, उस धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, किसमें विश्वास करते हैं वो आपकी स्वतंत्रता। और उपासना, आप पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, आप किस आधार पर उपासना करते हैं वो भी आपकी स्वतंत्रता होगी।
आगे चलते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मतलब प्रतिष्ठा होगी आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग, और आपको जो भी अवसर होंगे, जो भी लोग नियोजन में अवसर होंगे, उनमें भी आपको समता मिलेगी। यहां पर समानता वर्ड नहीं आया, उसको अभी मैं डिफाइन करूंगा। तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, मतलब आपको इन सारी चीजों के साथ ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र की एकता और जो राष्ट्र की अखंडता है वो भी बनी रहनी चाहिए, और करने वाली बंधुत्व मतलब भाईचारा बना रहे, और राष्ट्र की मतलब देश की जो राज्य की एकता है और अखंडता है वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो पहला क्या था? स्रोत था। दूसरा क्या था? राज्य की प्रकृति थी। तीसरा क्या है? तीसरा है बेटा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तीसरा क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? न्याय। और क्या है? स्वतंत्रता। समता और बंधुत्व। क्या बेटा? बंधुत्व। इसके अलावा क्या है? मतलब संविधान को अपनाने की तिथि, मतलब तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो कितनी चीजों को बताती है? मुख्यतः वो 4 चीजों को बताती है। पहला क्या बताती है? संविधान की शक्ति का स्रोत, मतलब जो अधिकारों की शक्ति का स्रोत है वो क्या? भारत में शक्ति का स्रोत क्या है? तो वो क्या है? भारत की जनता। दूसरा बताते हैं राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति संप्रभु है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा क्या है? उद्देश्य क्या है संविधान का? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इसके बाद बात करते हैं कि तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 की तिथि है। यहां बेटा हम बात करते हैं तो जो प्रस्तावना थी उसमें 3 वर्ड नहीं थे मूल भाग में। कौन कौन से नहीं थे? तो 3 वर्डों को बाद में जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़ा गया? तो इसको बेटा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन से वर्डों को बाद में जोड़ा गया? मतलब मूल संविधान, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी शब्द मूल संविधान में या मूल प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो वो क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो फिर क्या ये शब्द पहले नहीं थे? मतलब इनको डायरेक्ट नहीं बोला गया था, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार है उनमें जरूर बोला गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। अच्छा, यहां मैं बात कर रहा था बेटा समता और समानता। क्यों यहां संविधान निर्माताओं ने यहां पर समानता वर्ड यूज नहीं किया? तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लो कोई दीवार है और यहां पर एक कोई व्यक्ति ए है, ये बी है और ये सी है। इनको इस दीवार को पार करना है, दीवार के पार देखना है। तो एक तो ये है कि मैं इन तीनों को बराबर ऊंचाई के कोई टेबल दे दूं। तो मान लो ये दीवार यहां है, मैंने इनको एक ऊंचाई का टेबल दे दिया, तो ए खड़ा हो गया, ये आ गया, तीर गया, बी ये आ गया और सी ये आ गया, ए बी सी। अब देखो तीनों को दिख गया, लेकिन क्या हुआ? जो इनके बीच इनइक्वालिटी थी वो तो अब भी बरकरार है। सी सबसे ऊंचा है, बी उससे कम है और ए अब भी सबसे छोटा है। तो फिर क्या करना? हमारा उद्देश्य क्या है? इस दीवार को पार कराना है। तो इसको कैसे करना है? अब इसको मैं अलग अलग, मतलब जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से टेबल देता हूं। मान लो ये दीवार है तो ए यहां आ गया और मैंने इसको सबसे अधिक ऊंचाई की टेबल दे दी, और बी को भी पार कराना है तो बी को मैंने इससे कम ऊंचाई की टेबल दी, बी को कम ऊंचाई की दी। क्योंकि सी सबसे लंबा है इसलिए उसको सबसे कम लंबाई की टेबल दी गई। अब देखेंगे, अब तीनों ने आसानी से इस दीवार के पार देख लिया है। यही क्या थी? समता। ये क्या है? समानता। और ये क्या है? समता। उम्मीद करता हूं कि वर्ड समझ में आया क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता वर्ड की जगह समता वर्ड यूज किया। तो उसका रीजन था
कि बेटा जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से दिया जाए, सबको इक्वल ना दिया जाए। यहाँ चित्र में स्पष्ट है नहीं, ए बी सी को जब टेबल दी गई तो वो इनइक्वालिटी इनके बीच बनी रही, लेकिन जैसे ही उनको जरूरत के हिसाब से दिया गया तो सब आसानी से दीवार पार हो गई। तो इसमें वर्ड दिया गया था समता। यहां पर बेटा और कुछ जो इस प्रस्तावना से लिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो कौन है, भारत की जनता है। दूसरा बात करते हैं राज्य की प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन से वर्ड मूल प्रस्तावना में नहीं थे, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और अखंडता कब जोड़े गए, 42 के संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, कितने न्याय की बात करता है, तो बात करता है 5 प्रकार के न्याय की बात। मतलब न्याय कितने हैं, 5। इसके बाद बात करते हैं सॉरी न्याय कितने प्रकार की बात करता है, 3 प्रकार की। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी स्वतंत्रताओं की बात करता है, 5 स्वतंत्रताओं। कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रताएं। इसके अलावा समता क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो बेटा कि हमारा संविधान कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, 3। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा जो अच्छा एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि बेटा जो हमारा संविधान है उसको लागू कब किया गया, तो हमारे संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, जिस दिन हम किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करता हूं जो थोड़ी चीजें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।